हेलो साथियों, नमः संस्कृताय। आप सभी जुड़ रहे हैं पाठक संस्कृत एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो नाटक है किसका है? ये महाकवि कालिदास का है। महाकवि कालिदास, जिनको जो है संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु के नाम से जाना जाता है। कवियों के जो है कुलगुरु के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनकी जो है प्रमुख 7 रचनाएं हैं और कुछ विद्वान, कुछ मनीषी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसको उनका अंतिम नाटक मानते हैं। और सभी विधाओं में जो सबसे श्रेष्ठ है वो यही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कितने अंक हैं? तो 7 अंकों का ये जो नाटक है। कालिदास ने 3 नाटक लिखे। तो एक अभिज्ञान शाकुंतलम, एक मालविकाग्निमित्रम और एक विक्रमोर्वशीयम, ये 3 नाटक कालिदास जी ने लिखे। तो इन 3 नाटकों में आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका प्रधान रस देखें तो इसका जो है प्रधान रस है श्रृंगार रस है। और चतुर्थ अंक जो हमें पढ़ना है उस चतुर्थ अंक का जो रस है करुण रस है। चतुर्थ अंक का प्रधान रस करुण रस है। इसकी यदि हम कथानक की बात करें, कथासार की बात करें तो इसकी कथा क्या है कि राजा जो दुष्यंत हैं, हस्तिनापुर के जो राजा हैं दुष्यंत, वो वन में आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए आते हैं। और जो शिकार के लिए महर्षि कण्व के शिष्यों द्वारा रोकना कि इस परिकर में हिरण का शिकार करना वर्जित है, और शिष्यों द्वारा कहना कि आश्रम में जाकर के कुछ क्षण विश्राम करिए, जल पान करिए। इस प्रकार के वचनों को सुनकर के राजा आश्रम में रुकने का निर्णय लेते हैं, आश्रम में विश्राम करते हैं। और आश्रम से जैसे ही वन वाटिका की तरफ घूमने के लिए निकले तो वहाँ देखते हैं कि भौरे से रक्षा कर रही हैं कौन? शाकुंतला। और जैसे ही इन्होंने शाकुंतला को देखा तो शाकुंतला से इनको क्या हो गया? प्रेम हो गया। और शाकुंतला ने जब इनको देखा तो शाकुंतला को भी इनसे प्रेम हो गया। अब दुष्यंत और शाकुंतला का आपस में क्या हो जाता है? मन ही मन प्रेम हो जाता है। अब जब दोनों का प्रेम हो गया तो क्या हुआ? दोनों लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो गए और दोनों की जो है मिलन हो जाता है। और उसके पश्चात राजा की राजधानी से राजा के लिए बुलावा आता है, किंतु राजा जाना नहीं चाहता। तो अपने जो मित्र है राजा का, कौन? विदूषक मांडव्य, उसको राजा कहता है कि जाओ, राजमाता को बुलावा आया है, कहना कि कुछ ही क्षणों पश्चात राजा दुष्यंत वहाँ पहुँचेंगे और हमारे जो आपस में प्रेम संबंध का जो वार्तालाप है वो जाकर के राजमाता से मत बताना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। ये तो हास्य विनोद चल रहा था। इस प्रकार मांडव्य को समझा करके मांडव्य को राजधानी के लिए भेज देता है और राजा कुछ क्षण वहीं रहता है। अब शाकुंतला और अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी, तो शाकुंतला प्रेम में, चिंतन में बैठी हुई थी किसके? राजा दुष्यंत की। तो सखियों ने पूछा कि क्यों चिंतित होती हो? राजा को बताओगे आप राजा से प्रेम करती हो? आप एक काम करो, पत्र लिख दो, पत्र जाके लिख करके दुष्यंत को दे दो। तो शाकुंतला पत्र लिखती हैं राजा दुष्यंत के लिए, किंतु जो राजा दुष्यंत हैं वो छिप करके देख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ये भी हमसे प्रेम करती हैं तो दोनों का जो है गांधर्व विवाह हो जाता है।
तो भैया मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, तो वहीं एक गांधर्व विवाह का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर आगे की कथा हम थोड़ी आगे चल कर के सुने तब मज़ा आएगा, थोड़ी जानकारी भी साथ में लेते चलें। तो इसके प्रमुख पात्र के बारे में भी जान लेते हैं। दुष्यंत, जो हमने अभी पढ़ा कि दुष्यंत कौन है, ये जो नाटक है उसके नायक हैं राजा दुष्यंत, और नायिका कौन है, शकुंतला देवी। कण्व ऋषि, और कण्व ऋषि इनको कश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग कश्यप ऋषि को तो जानते ही होंगे। तो शकुंतला जो है, इनका लालन पालन भी किसने किया है, कण्व ऋषि के द्वारा किया गया। ये हम आगे अभी जानेंगे। इसके प्रमुख पात्रों की यदि हम बात करें तो अनसुया और प्रियंवदा, ये जो है शकुंतला की जो है सखी हैं, सहेली हैं। मांडव्य, ये राजा दुष्यंत का मित्र विदूषक है और हास्य प्रिय, विनोद प्रिय मित्र है। गौतमी, शारंगरव, शारद्वत, हंसपादिका, वसुमती, मातली, शानुमति, शर्वदमन, भरत, मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी और दुर्वासा और मेनका, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अभी हम शकुंतला के जन्म की कथा भी जानेंगे कि जन्म शकुंतला का कैसे हुआ। कुछ मुख्य बातें और जान लीजिए, फिर आपको कथा पूरी बताना है ही। तो शाकुंतलम जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, वो किसका उपजीव्य है, आधार ग्रंथ क्या है इसका? तो इसका आधार जो ग्रंथ है वह है महाभारत के आदि पर्व का जो शाकुंतलोपाख्यान प्रसंग है ना, उसमें 68 से 74 अध्यायों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसकी कथा हमें मिलती है। तो उसमें कालिदास जी ने क्या अलग से जोड़ दिया, तो इसमें उन्होंने दुर्वासा ऋषि के श्राप का जो प्रसंग है वो जोड़ दिया। क्यों जोड़ा भाई, जब इतना पुराना नाटक है, इसमें नहीं है तो उन्हें जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो वो ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि नायक की पात्र की रक्षा करने के लिए। क्योंकि जब नायक जो है यहाँ से अपनी राजधानी के लिए जाता है तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं। कैसा श्राप देते हैं कि भाई जिससे, और क्यों देते हैं वो श्राप, वो भी हम अभी आगे जानेंगे, लेकिन थोड़ा और जान लेते हैं कि अतिथि रूप में वो दुर्वासा ऋषि आए थे आश्रम, तो उनका देख रेख, उनका ध्यान, आतिथ्य जो सत्कार है वो करना भूल गई शकुंतला। तो शकुंतला को उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके चिंतन में तू बैठी है, तूने मेरा अपमान किया है, वो तुझे भूल जाएगा। और जब अभी शकुंतला क्षमा मांगती है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास यदि कोई स्मृति चिन्ह है कोई, तो उसको दिखा करके उसे स्मरण सब आ जाएगा। तो ये हम अभी आगे जानेंगे। तो ये कथा महाभारत के आदि पर्व के साथ शाकुंतलोपाख्यान से ली गई है और इसका वर्णन पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी ये कथा हमें को मिलती है, देखने को मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति कौन सी है, तो वैदर्भी रीति है भैया। और वैदर्भी रीति के संदर्भ में की बात करें तो कालिदास जी की जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जब कालिदास जी का नाटक है तो रीति भी वैदर्भी रीति होगी। और कालिदास जी के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग देखने को मिलता है, तो कैश की वृत्ति का प्रयोग हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। कालिदास जी का जो प्रिय अलंकार है कौन सा, उपमा अलंकार, उपमा कालिदासस्य, ये इनका प्रिय अलंकार है। हमें देखो भैया ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 7 अंकों का हमें नाम स्मरण में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि पंचम अंक का क्या नाम है, चतुर्थ अंक का क्या नाम है, और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि 7 अंक हैं तो 7 अंकों के जो नाटक नाम हैं उनको क्रम से जमाइए। तो प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश,
दूसरे अंक का नाम है आश्रम निवेश। तृतीय अंक का जो नाम है मिलन अंक। इसमें क्या होता है, शाकुंतलम और दुष्यंत का जो है मिलन होता है। आश्रम पहुँचते हैं दुष्यंत और उनका मिलन होता है। चतुर्थ अंक में विदाई का प्रसंग है। जब ऋषि कण्व ऋषि जब वापस आते हैं तो उन्हें पुत्री के बारे में पता चलता है, उनके प्रेम विवाह के बारे में। तो इनको ससुराल भेजने की, शाकुंतला के ससुराल भेजने के लिए तैयारी करते हैं और उनको भेजते हैं। ये विदाई का प्रसंग है, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अभी पंचम अंक की बात करें तो पंचम प्रत्याख्यान अंक है। षष्ठम अंक का नाम है पश्चाताप। पश्चाताप होता है किसको, दुष्यंत को पश्चाताप होता है। सप्तम अंक में दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है और अंक समाप्त होता है। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा करुण रस है, करुण रस प्रधान अंक है। देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो है प्रथम वो कहा जाए तो प्रधान रस क्या है, तो क्या आप बोलेंगे भैया, बताइए आप कौन सा रस है। प्रधान रस इसका क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का, तो प्रधान रस श्रृंगार रस है बबुआ। और यदि चतुर्थ अंक के प्रधान रस की बात करें तो चतुर्थ अंक का जो प्रधान रस है वह करुण रस है। करुण रस का प्रयोग किया गया है। शाकुंतला का हस्तिनापुर प्रतिग्रह गमन किस अंक में है, चतुर्थ अंक में। वही विदाई वाला प्रसंग अभी हमने चर्चा की थी जिसकी। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक कौन है, नायक कौन है, दुष्यंत इसका नायक है। और नायक के 4 कोटि के नायक होते हैं। उन 4 कोटि के नायकों में से जो दुष्यंत हैं धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और जो नायिका हैं शाकुंतला, वो किस कोटि की नायिका हैं, वह मुग्धा कोटि की नायिका हैं। राजा दुष्यंत कहाँ के राजा हैं, बताइए आप, हस्तिनापुर के राजा हैं। राजा की राजधानी पूछे कि राजा दुष्यंत की राजधानी क्या है, तो राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर है। और शाकुंतला देवी का ससुराल कहाँ है, तो वो हस्तिनापुर में है। शाकुंतला किस कोटि की नायिका है, तो शाकुंतला जो है मुग्धा कोटि की नायिका है। और शाकुंतला का जन्म कैसे हुआ, अब हम जन्म के प्रसंग की बात करते हैं। तो शाकुंतला का जो जन्म है कैसे हुआ, तो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने मेनका अप्सरा को तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जब मेनका आई ने भंग की तो विश्वामित्र पर मोहित हो गए। दोनों का परस्पर संबंध बना और उनके मिलन से क्या हुआ, शाकुंतला का जन्म हो गया, एक पुत्री का जन्म हो गया। अब शाकुंतला का जब जन्म हुआ तो अब दोनों उसको स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि है और मेनका अप्सरा है, इसलिए वन में छोड़कर चले गए। अब वन में जब छोड़ कर के चले गए तो शाकुंतला नाम कैसे पड़ गया, शकुंत भी पक्षी भी लालिता पालिता इति शाकुंतला। अर्थात इसका क्या है मतलब कि शकुंत भी नाम का जो पक्षी था, उस पक्षी ने इसका जो है लालन पालन देख रेख की। और कण्व ऋषि ने जब देखा तो कण्व ऋषि अपने आश्रम को ले गए और पक्षी के नाम पर इसका नाम शाकुंतला रख दिया गया। कण्व ऋषि प्रश्न यदि आएगा कि धर्मपिता कौन है शाकुंतला के, तो जाकर के आप विश्वामित्र को टिक ना मारिएगा, आप विश्वामित्र को टिक ना मारिएगा। कण्व ऋषि शाकुंतला के धर्मपिता हैं। और जन्म पिता की बात चले कि किसने जन्म दिया, तो विश्वामित्र को टिक मारिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मंगलाचरण है वो कैसा है, आशीर्वादात्मक जो है मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो मंगलाचरण में जो छंद है वो कौन सा छंद है, स्त्रिग्धा नामक छंद है। या शिष्टुराद्या इत्यादि श्लोक कहाँ का है बताइए भाई, तो ये
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जो इसके मंगलाचरण का है। इसका जो प्रारंभ कहाँ से हुआ? या शिष्टुराध्या, इस पंक्ति से, इस श्लोक से इस नाटक का जो है प्रारंभ हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो भगवान शिव, भगवान भोले बाबा, भगवान महादेव, शिव जी के अष्टमूर्ति की स्तुति की गई है। तत्रापि च चतुर्थो अंका, अर्थात चतुर्थ अंक से ये संबंधित नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्य में जो रमणीय है वह नाटक है। और तत्रापि नहीं, काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्यों में जो रमणीय है वो क्या है? वह नाटक है। और नाटकेषु रम्यम, नाटकों में क्या रमणीय है? नाटकों में रमणीय क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में रमणीय क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक सबसे रमणीय अंक है। और चतुर्थ अंक में भी यदि हम बात करें तो चतुर्थ अंक, तत्रापि चतुर्थो अंका, चतुर्थ अंक बड़ा रमणीय है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्, और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक का नाटक है, चौथे अंक का श्रेष्ठ है। और उस अंक में भी जो 4 श्लोक वर्णित हैं, तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्, वो बड़े ही रमणीय हैं, अपने आप में विशिष्टता रखते हैं। और किससे संबंधित हैं? तो शाकुंतलम से संबंधित हैं, शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित हैं। तो प्रश्न आएगा आपसे कि दुष्यंत का जो है विनोद प्रिय मित्र कौन है? तो मांडव्य इनका विनोद प्रिय मित्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? मांडव्य है। शाकुंतला की दोनों सखियाँ कौन कौन सी हैं? अनसुया और प्रियंवदा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शाकुंतला देवी हैं उनकी प्रिय सखी हैं। शाकुंतला की जो माता पिता हैं मेनका और ऋषि विश्वामित्र हैं। शाकुंतला के पालक धर्मपिता कौन है भैया? तो शाकुंतला के धर्मपिता कौन है? महर्षि कण्व, कश्यप ऋषि इनके धर्मपिता हैं, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, जिनके आश्रम में खेल कूद कर ये बड़ी हुई। महर्षि कण्व के 2 प्रमुख शिष्य हैं, शारंगरव और शारद्वत। ये 2 इनके प्रमुख शिष्य हैं। दुष्यंत और शाकुंतला का जो विवाह है कैसा हुआ? तो गांधर्व विवाह हुआ। शाकुंतला को किसने श्राप दिया था बताओ? तो श्राप की कथा हम सुन लेते हैं थोड़ी। क्या हुआ? ऋषि कण्व तो कहीं गए हुए थे, तो शाकुंतला ही आश्रम की देख रेख कर रही थी। ऋषि दुर्वासा का जो है अतिथि रूप में, जो अतिथि के रूप में पधारे हुए थे, तो शाकुंतला तो भाई राजा दुष्यंत जब चले गए तो उनके विरह में बैठी हुई थी। तो राजा के चिंतन में बैठने से ऋषि दुर्वासा का ध्यान नहीं रख पाई और अतिथि रूप में पधारे थे तो उनका तिरस्कार कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया, चिंतित बैठी हुई थी। ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, किसने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और स्वीकार करने पर भी हम पर ध्यान नहीं दे रही, हमारा सत्कार नहीं हो रहा है। तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया कि तू जा, जिसके चिंतन में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पास कोई स्मृति चिन्ह हो तो उसे दिखा करके उसको पुनः याद आ जाएगी। जब इनका गांधर्व विवाह हो गया था तो राजा दुष्यंत जब अपने राज्य को लौट गए तो इन्हें एक स्मृति चिन्ह दे गए थे कि दुष्यंत इतने उसमें जो नाम था कि इतनी अवधि के समय में मैं पुनः तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। इतना कह कर के दोनों भगवान, इनका विवाह कैसे हुआ था? गांधर्व विवाह। तो भगवान को साक्षी मानकर विवाह हुआ था।
और राजा दुष्यंत जब ये चले गए, स्मृति चिन्ह दे गए, तो उसी को देख करके याद करती हुई बैठी थी। इसलिए ऋषि ने श्राप दे दिया, और श्राप जब दे दिया तो क्षमा मांगने पर उन्होंने बता दिया कि वही स्मृति चिन्ह जब तुम दिखाओगे तो उसे सब याद आ जाएगा। तो शाकुंतला के श्राप को जानने वाली कौन कौन थी कि शाकुंतला को श्राप लग गया है? तो प्रियंवदा और अनसुईया, ये दो जानने वाली थी। शाकुंतला को श्राप मिला, किस अंक में मिला? चतुर्थ अंक में मिला। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्राप की कल्पना का कारण प्रेम है। आदर्श स्वरूप की स्थापना इसी इसमें है, चतुर्थ अंक में। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो पंचम अंक में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन कब दिखता है? तो षष्ठम अंक में इनके प्रभाव का दिखता है। राजा दुष्यंत और शाकुंतला का पुनर्मिलन जो होता है सप्तम अंक में होता है। जब हेमकूट क्या हुआ, जब सभा में अपमान किया इनका शाकुंतला का, तो मेनका लेकर के महर्षि मारीच के आश्रम हेमकूट पर्वत पर जाकर के छोड़ आती हैं। हेमकूट पर्वत पर आश्रम है किसका? महर्षि मारीच का। तो वहीं इनका फिर पुनर्मिलन होता है, हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि के आश्रम में। शाकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीनल पालक को। धीवर मीन पालक को कैसे प्राप्त होती है? तो जो नायिका हैं, इनके हाथ से वो जब मुद्रिका गुम गई तो शुचि तीर्थ में जाकर के वो मुद्रिका इनसे गिर गई, तो वो एक मछली ने ग्रहण कर ली। मछुआरा धीवर मीनपाल, इसको जाकर के वह मछली से मुद्रिका मिली। दुष्यंत और शाकुंतला के पुत्र का नाम क्या है? सर्वदमन भरत। यह इसका शाकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रारंभ किससे होता है? नांदी पाठ। या सृष्टिष्टुराद्या, इस पंक्ति से जाकर के इसका जो है शुरुआत होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो समापन होता है भरत वाक्य से होता है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, इस पंक्ति से भरत वाक्य से इसका जो है विराम होता है। अब जाकर के हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रवेश करेंगे। पहले इसका मंगलाचरण करते हैं, फिर इसके बाद चतुर्थ अंक को हम प्रारंभ करेंगे। या षष्टिष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हव्रिया च होत्री, ये द्वे कालं विधत्ता श्रीसुति विषये गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्। या माहो सर्वबीज प्रकृति रीति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतो वस्ताभिरष्टाभिरीशा, ये इसका मंगलाचरण है। अन्वय, या षष्टुः आद्या षष्टिः, या विधिहुतं हविः वहति या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्ता या श्रुति विषय गुणा विश्वम्। व्याप्यस्थितायां सर्वबीज प्रकृति इति आहु, यया पाणिनः प्राणवन्तः ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वा अवतु। यह अर्थात जो सर्व नाम शिव की मूर्ति के लिए क्या सृष्टि रचना, या षष्टुः षष्टिकर्ता ब्रह्मा की, षष्टुकर्ता जो षष्टिकर्ता ब्रह्मा की सृष्टि ही रचना, आद्य सबसे पहली जो रचना है भाई क्या है? सबसे पहली रचना क्या है भैया ब्रह्मा जी की?
बताइए। जल है इनकी प्रथम रचना, बहती ढोती है ले जाती है, विधि हुतम विधि नियम से हवन किया गया, हविहि हवन सामग्री या चा अर्थात जो होत्री हवन करने वाली यजमान की भूमिका। अर्थात अब देखते हैं अष्टमूर्ति को देखते हैं। जो मूर्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, क्या है प्रथम रचना? जल है। किसकी रचना है? जल। प्रथम रचना भगवान शिव की, अष्टमूर्ति की, ब्रह्मा की जो प्रथम रचना है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, उनकी प्रथम रचना क्या है? जल। जो मूर्ति नियम पूर्वक हवन की गई सामग्री ढोती है कौन? अग्नि। और जो मूर्ति स्वयं हवन कराने वाली है, यजमान, बलि देने वाली मूर्ति। कितनी मूर्तियों का वर्णन मिल गया भैया? अग्नि, जल और यजमान, तीन तो यही हो गई। अब देखते हैं अगली वाली पंक्ति। ये जो दोनों हैं, जो दोनों कालम समय को विधत्ता विभाजित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। श्रुति विषय गुणाः, श्रुति शब्द जिसका विषय है, वह गुण जिसका शब्द गुण है, या जो मूर्ति स्थित है, व्याप्त करके विश्वम संपूर्ण विश्व को, जो दोनों मूर्तियां समय का विभाजन करती हैं। कौन करती हैं? सूर्य चंद्र दिन रात रूपी समय में विभाजन करती हैं। जो मूर्ति शब्द रूपी गुण वाली है और जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित बना रखी है, आकाश। जो पंक्ति में तीन और मूर्तियों सूर्य चंद्र आकाश का वर्णन है। तीन कौन कौन सी अपन ने पहले देखी थी? जल, अग्नि और यजमान, सूर्य चंद्र आकाश, ये 6 हो गए भैया। अपन को चाहिए 8। यामहा, जिसे आहु कहते हैं, सर्व बीज प्रकृति, सभी बीजों की मूल प्रकृति, उत्पत्ति का कारण, इति इस प्रकार, यया जिसके द्वारा, प्राणी प्राणवंतः प्राणवान होते हैं, जीवित रहते हैं, जिसे पृथ्वी को सभी बीजों की मूल प्रकृति कहा जाता है, और जिसके द्वारा वायु के द्वार सभी प्राणी जीवित रहते हैं। 2 पृथ्वी और वायु। प्रत्यक्ष साक्षात दिखने वाली, प्रपन्नः समन्वित युक्त, तनुभिः शरीरों मूर्तियों से, अब तू रक्षा करें, वह आपकी सभी दर्शकों श्रोताओं की, ताभी उन अष्टाभिः 8 ईशः ईश्वर भगवान शिव, उन 8 प्रत्यक्ष मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव आपकी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। यह पंक्ति मंगलाना आशीर्वाद है, मंगल कामना आशीर्वाद है। जहाँ कभी इन 8 मूर्तियों में विराजमान भगवान शिव सभी की रक्षा की क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जो ब्रह्मा की प्रथम रचना है, जल रूपी मूर्ति, जो नियमोक्त प्रकार से द्रव्य पदार्थों को ढोने वाली है, अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। अग्नि क्या करती है? जो है देवताओं का भोज रहता है, देवताओं की सामग्री रहती है, उसको देवताओं तक पहुंचाती है। जो दोनों काल समय का विभाजन करते हैं, अर्थात सूर्य चंद्रमा, दिन में सूर्य देवी देवता रहते हैं और रात्रि में चंद्र देवता रहते हैं। जो श्रवण का विषय शब्द रूपी गुण वाली पूरे विश्व को आच्छादित किया है, अर्थात आकाश रूपी मूर्ति, जिसको सभी प्रकार के बीजों का उद्गम माना गया है,
वह पृथ्वी रूपी मूर्ति है, और जिसके द्वारा सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं अर्थात वायु रूपी मूर्ति। उन प्रत्यक्ष अष्टमूर्तियों से समन्वित भगवान शिव आप सभी दर्शकों को एवं सामाजिकों की रक्षा करें। महाकवि कालिदास परंपरानुसार ग्रंथारंभ को प्रथमतः भगवान शिव की 8 मूर्तियों को बतलाते हुए त्रिविध मंगलाचरणों में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का पाठ किया है, जिसको नांदी पाठ भी कहते हैं। इन 8 मूर्तियों का जो वर्णन है विष्णु पुराण तथा वायु पुराण में भी प्राप्त होता है। ये हम आगे देखते हैं। जल इष्टुराद्या सृष्टि ब्रह्मा की प्रथम रचना है। क्या? जल। अग्नि विधिहोतम हविर हति हवन सामग्री ढोने वाली है। यजमान सोम होत्री हवन कराने वाली मूर्ति यजमान। सूर्य द्विकालंब भत्ता दिन का निर्माण करने वाला है। कौन? सूर्य। चंद्र कौन है? ये द्विकालम विधत्ता रात्रि का निर्माण करने वाला। आकाश श्रुति विषय गुणा व्याप्त विश्वम शब्द का गुण सर्वव्यापी। पृथ्वी सर्वबीज प्रकृति सभी बीजों की धारण करने वाली। वायु यया प्राणिनः प्राणवंता प्राणियों में प्राण का संचार करने वाली। ततः प्रवशति कुसुमा वचन नाट्यंतौ साख्यौ अनुसूया हला प्रियम वदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शाकुंतला अनुरूप वृत्तगामिनी संवृत्तेति निर्वृत्तम में हृदयम तथाप्योता वचिंतनीयम।